तुगलक जो है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, जैसे कि इसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण कराने वाला ये व्यक्ति था गयासुद्दीन तुगलक। हालांकि जब आप नहरों का नेटवर्क या जाल की बात करेंगे तो आगे आप तुगलक वंश का नेक्स्ट शासक इसके बाद जो आएगा, सुल्तान जो आएगा फिरोज शाह तुगलक, उसने किया था। लेकिन नहरों के निर्माण का काम यानी कैनाल के निर्माण का काम गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया जाता है, शुरुआत की जाती है। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने, आप जानते हैं कि दाग और हुलिया शुरू किया था सेना में, मैं बता चुका हूं। हाँ, उसको प्रभावशाली बनाएगा कौन? गयासुद्दीन तुगलक। शुरुआत करेगा खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन प्रभावशाली बनाएगा, सुदृढ़ करेगा उसे गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का जो फाउंडर है। दाग और हुलिया मैं बता चुका हूं। दाग घोड़े पर ब्रांड लगाया जाता था पहचान के लिए। हाँ, राजकीय एक चिन्ह होता था जो घोड़े पे मार्क कर दिया जाता था। जो लड़ाई के घोड़े होते थे उन पे मार्क कर दिया जाता था ताकि उनकी पहचान हो सके, कोई नकली घोड़ा युद्ध में ना भेज दे, डुप्लीकेट जो हॉर्स है वो ना भेज दे। ठीक है, हुलिया भी वही होता था, हुलिया सैनिकों के लिए होता था। उनका पूरा ब्यौरा रखा जाता था, डिस्क्रिप्टिव रोल रखा जाता था, जैसे कि क्या कद काठी है, लंबाई कितनी है, कंप्लेक्शन कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, चेहरा कैसा है, तो पूरा डिस्क्रिप्टिव रोल। और उसका भी पर्पस वही था कि कोई कहीं सैनिक बदल ना दिए जाए, जो सेना के वास्तविक सैनिक हों उनकी जगह कोई दूसरा ना भेज दिया जाए, तो इसका पर्पस था। तो उसको प्रभावशाली बनाया था। ठीक है, इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज को बहुत व्यवस्थित किया था इसने, ये भी मैंने बता दिया था। आप देखेंगे तो रेवेन्यू में इसने जो रेवेन्यू है उसने 1/5 से 1/3 तक तय किया था। इक्ता में था, इक्ता व्यवस्था में आप जानते हैं इक्ता क्या था, मैंने बताया था कि इक्ता जो था ये भूखंडों को कई टुकड़ों में और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा टेरिटरीज को, और इसी को एकता कहा जाता था। यहाँ पे कई इक्तेदार ऑफिशियल्स के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता था। इनके पास अपनी सेना भी होती थी, वहां ऑफिशियल्स भी होते थे। तो ये सारे क्या करते थे, यहीं से इनको सैलरी नहीं दिया जाता था, इसी एकता से अपना सैलरी निकालेंगे और कर्मचारियों को भी देंगे जो वहां पे ऑफिशियल्स हैं। और उसके बाद इक्ता के हेड कौन होंगे? इक्तेदार होंगे। और फिर जो भी बचेगा उसको रेवेन्यू के तौर पे भेज देंगे, कहां पे? सेंटर को। ठीक है, तो इक्ता सिस्टम में भी था। यहां पर उसने क्या किया कि ये निश्चित कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने कि पर ईयर जो इक्ता में रेवेन्यू का जो टैक्स का जो इंक्रीमेंट होगा, जो इंक्रीज किया जाएगा, वो 1/11 से 1/10 तक होगा, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तो ये सब कार्य इसने किए थे। फैमिन के समय, अकाल के समय टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता था। तो ये सब महत्वपूर्ण काम हमने डिस्कशन कर लिया था।